जिससे कि उनको भी लगे कि यहाँ कथा चल रही है, प्रभु का सत्संग चल रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब लगा अब जी गांव का नाम ही नहीं जानते, हम कथा तो कर रहे हैं। महाराजगंज नाम कितना सुंदर है। महाराजगंज में आस पड़ोस के जो गांव होंगे उनमें मालूम चल रहा होगा कि महाराजगंज में कथा चल रही है। राधे भगवान कहते हैं कि एक बार जो मुझे अपना मान लेता है, हे माता देवहूति, मैं उसको सारा सर्वस्व निछावर कर देता हूँ। कि मेरा सतचित आनंद स्वरूपे कोई न जाने, दैत्य जगत का हूँ मैं दुश्मन बाड़ी को, तीन देह से हूँ मैं न्यारा, तीनों लोक से भी हूँ न्यारा। इधर भगवान कहते हैं जो मुझे अपना मानता है, मुझसे सारा सर्वस्व निछावर कर देता हूँ। हे माँ, प्राणी भाव से जब मुझे भजन करता है, जब भक्ति करता है, जब विश्वास श्रद्धा से मुझे अपना मानता है, तो मनुष्य को मैं परेशान कभी नहीं करता और ना ही उसे कभी मैं दुख देता हूँ। माँ, अर्जुन से भी भागवत, अर्जुन से भी गीता में, महाभारत में समझाते हैं श्री कृष्ण कि हे गोविंद, जब समझा रहे कि अर्जुन, एक बार तुम जब भगवान को अपने भाव से जिस नेत्र से देखोगे, अगर भाव से तुम भगवान को मानोगे तो वह परम परमात्मा तुम्हारे लिए कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं होने देगा। क्योंकि यहाँ तो जब मानव संसार में सबके साथ रहते हैं और फिर भी एक बात कहते हैं क्या, कि भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला, कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला। क्या या तो हम सबके साथ हैं फिर भी अकेले हैं, और जाना तो सबको है और फिर भी अकेला ही जाना है। तो क्या इसीलिए कहा है कि भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला। और भगवान जो कहते हैं कि अगर संसार वाले साथ छोड़ दें तो उसके लिए मैं हूँ। और अगर आप ये बताइए, अगर भगवान साथ छोड़ दें, भले ही संसार हो, तो कैसा लगेगा? लगेगा कि सब कुछ है फिर भी मैं अकेला, यही लगेगा। और आज भगवान कहते हैं एक बार मुझे अपना लो। और भगवान ऐसा नहीं है कि जो भगवान को अपनाता है भगवान उससे भागते भी दूर है। क्योंकि अगर लोहे को अग्नि में तपाकर उसको इतना उसको मारेंगे, इतना मारेंगे, उसको फावड़ा बना देते हैं, कहीं कुल्हाड़ी बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं, बना देते कि नहीं? इसी प्रकार आग से निकला सोना कंचन बन जाता है। तो भगवान ऐसे नहीं पकड़ते भक्त, उनको भी ऐसे ही परीक्षा लेते हैं, कष्ट देते हैं हमेशा। लेकिन जब भी कष्ट आए तब आप ध्यान रखना, चाहे हम भूखे ही क्यों ना हो, अरे चाहे हमारे पास 2 वक्त का भोजन ही क्यों ना हो, तो हमेशा ये ज्ञात रखना कि अब मेरी प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में मुझे खुशी खुशी इसको पार करना है। क्योंकि जब वृंदावन जाते हैं तो वहां पे हर कोई रह नहीं सकता, ऐसी परीक्षा लेते हैं बिहारी जी, ऐसी लेते हैं कि या तो भाग जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी आपकी वहां से, तो या फिर जीवन में कभी होगी ही नहीं। तो कहा कि भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला, कौन किसका साथी है, कौन किसका
साथी है जाना तो अकेला, भीड़ आदमी का है आदमी अकेला। कहते हैं कि भीड़ आदमी का फिर भी आदमी अकेला, और एकमात्र एक कोने में बैठ के फिर रोता भी और कहता है क्या, हाय राम मेरा कोई नहीं है, एकमात्र सहारा आप ही हैं प्रभु, क्या करूं, दुख है तो है, और अगर दुख नहीं होता तो कोई नहीं था। फिर कहते हैं क्या, हे प्रभु आप ही हैं जो कुछ है। कोने में बैठ के कहेंगे, हे महाराज जी, हे भगवान आप मुझे अपने पार लगा दो कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। फिर रोएंगे कि नंदलाल सवरिया मेरी। इधर ऐसा कहते कि मैं युग युग के अंदर आया, मैं जितना युग में जन्म लेता जितनी बार आता हूँ उतनी बार कष्ट झेलता हूँ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे। सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। श्याम सवरिया मेरे, ओ श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे। बंधु भिखारी, तुम दीन बंधु भिखारी, आई शरण बिहारी, ओ आई शरण बिहारी, रखो जन्म मरण तेरी, सवरिया मेरे। श्याम सवरिया मेरे, श्याम सवरिया मेरे, ओ श्याम सवरिया मेरे, ओ श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, ओ श्याम सवरिया
मेरा कोई न सहारा है तेरे विशाल सवरिया मेरे ओ विशाल सवरिया मेरे ओ विशाल सवरिया मेरे ओ विशाल सवरिया मेरे विशाल सवरिया मेरे ओ विशाल सवरिया राधा रानी सरकार की। कपिल भगवान ने अपनी माँ को नाना प्रकार से ज्ञान दिया और कपिल भगवान उन समय कहते हैं कि पहले तो शिव जी चढ़ाए अब गंगा की धार, अरे या मुझे जान दे भई मेरो ऐसा कपिल भगवान कहकर चले गए और जहाँ उपदेश दिया था वहाँ माता देवहूति को ज्ञान देते हुए और कहा कि मैया अब मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कपिल भगवान माता देवहूति से आज्ञा लेकर जाते हैं तो सबसे प्रथम पहले सिद्धि नाम देश जय और हुआ समुद्र ने की और थी और स्वागत किया रहने को स्थान दिया। समुद्र के किनारे सुंदर सा स्थान बनाया और वहां रहने लगे। और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मैं तुम्हारे लिए माता देवहूति की जो मनु महाराज की जो बेटी है उनका तो मैंने तुमको वर्णन सुना दिया है। आगे चलते हैं कि मैं माता आकृष्णवती की कथा सुनाता हूँ। और माता आकृष्णवती और प्रसूति, माँ आकृष्णवती रुचि को भी ब्याही थी और जो आकृष्णवती माता रुचि को और जो प्रसूति है वो रुचि प्रजापति को। अब जो सबसे छोटी थी प्रसूति उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से और दक्ष प्रजापति की 16 बेटी हुई, 13 बेटी धर्म को भी आई। और इधर ये भी शर्त थी यज्ञ देवता को दक्षिणा नाम और सुधा नाम की पितरों को, स्वाहा नाम की अग्निदेव को, साक्षात जो लक्ष्मी रूपा है वो यज्ञ देवता को भी आई। और उनमें सबसे छोटी जो है सती वो हमारे भोलेनाथ को। अब एक समय की बात काशी में लगा कुंभ, काशी में लगा कुंभ और इधर दक्ष प्रजापति कनखल के रहने वाले थे। उनको एक पद दिया जाके अब आप जानिए कि पद के चक्कर में अपना मद खो बैठते हैं और ये खासकर ज्यादा होता है। अगर नेता मानो अगर कोई विधायक बनना चाह रहा है तो पूरे गांव में परिक्रमा लगाएंगे और कहेंगे दद्दा राम राम ध्यान देखिए, ध्यान रखे, या तो कमल या हाथ। और दद्दा जी से कहेंगे राम राम दद्दा जी ध्यान रखियो। दद्दा जी कहेंगे हाँ हाँ अरे नेताजी जैसा आप कहे। और फिर अगर विधायक बना दिया
और फिर दादाजी जाए तो दादाजी को लाइन लगानी पड़ेगी तो भी नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार राजा दक्ष को पद दिया जा रहा है। और राजा दक्ष किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष हैं। जब उनको पद दिया जा रहा, हमें लगता है राजा दक्ष को जब पद दिया जा रहा तो अहंकार आ गया। बोली राधा रानी सरकार की। जब पद दिया जा रहा तो सभी बैठे, सभी को बुलाया गया, सभी देवता पधारे, तीनों त्रिदेव पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी का आगमन हुआ, सभी आए। तो जब कोई नेता आते हैं तो ऐसे खड़े हो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ही राजा दक्ष आए तो सभी खड़े हो गए, पर तीन नहीं हुए खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब विष्णु जी और खूब अभिमान हो रहा आ रहा, चारों ओर नजर फैला के देख रहा कि मेरे लिए कौन खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ। विष्णु जी को देखा तो विचार किया कि ये तो मेरे दादा के इष्ट है, कोई बात नहीं, ये तो साक्षात विष्णु है। एक नजर घुमा के फिर देखा तो दिखाई दी ब्रह्मा जी। मतलब विचार किया ये तो मेरे पिताजी है, कोई बात नहीं, पिता के आगे पुत्र खड़ा ना हो तो फिर भी कोई बात नहीं है, आखिर हूं तो मैं इनका बेटा। और फिर देखा तीसरी नजर में तो बैठे भूत भगवंत भोलेनाथ। और जैसे ही देखा तो आग बबूला हो गया। राजा दक्ष को गुस्सा आ गई और कहने लगा, और कई प्रकार से शब्द बुरे उच्चारण करने लगा। जैसे ही उल्टा सीधा बकने लगा, बहुत बुरे बुरे जब शब्द निकालना प्रारंभ किया, कहा कि ये भूतों का वासी, ये अशुभ, ये मरघट का वासी, इसको किसने इज्जत स्थान दिया है, किसने बुलाया है, और ये कैसे आ गया यहाँ। कई प्रकार से बुरा भला बोले। तो एक देवता जी ने कहा, सभी देव पधारे वहां, तो एक देवता ने कहा, अरे राजा दक्ष, तुम इतना क्यों अकड़ बकड़ कर रहे हो, क्यों आए बाए बक रहे हो, थोड़ा जानते हो, ध्यान है। बोले क्यों, आखिर है तो तुम्हारा ये दमाद, तुम्हारा दमाद है, तुम खड़े नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारा रिश्तेदार है। राजा दक्ष ने कहा, ये मेरा रिश्तेदार जी है। अरे जी तो मेरा रिश्तेदार, कब जीते जीत तो मैं इसको अपनी बेटी कभी ब्याहूंगा नहीं, और तो और मैंने इसको अपनी बेटी थोड़ी ना दी, वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा की बात रखने के लिए दी। मेरे पिता ब्रह्मा और नारद जी ने मुझसे कहा इतना, इसलिए मैंने बात रखने के लिए दी दीदी। और जिस दिन से मेरी बेटी का विवाह इससे हुआ, उस दिन से मैंने अपनी बेटी को बेटी नहीं माना। और राजा दक्ष कहने लगा, अरे मैं इसको बेटी अपने जीवन में नहीं ब्याहूंगा, कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या, एक कहाँ मृगलोचना मरगढ़ वासी। जब कई प्रकार से बुरा भला बोले लगा, तो जब कहा भूत भगवंत भोलेनाथ को कि मृगलोचना मरघट वासी, अशुभ, भूतों में रहने वाला, और यहाँ ही आ गया, ये सारा अशुभ था। और जहाँ सब अशुभ हो जाए तो फिर वहाँ बड़बड़ाने लगा, कहने लगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अशुभ को ये किसने बुला लिया। और जैसे ही मृगलोचना कहा तो उनके साथ में एक रहते हैं कौन, अब राजा पे
तो हथियार कम उठते पहले मंत्री लग जाते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ कौन है? नंदी। नंदी को गुस्सा आया, कहने लगे मेरे स्वामी से तुम मृगलोचना कहते हो? अरे राजा दक्ष, इतने में एक बूढ़े बाबा उठ बैठे। कौन? इनकी दाढ़ी जटा लंबी और जिनका नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा तुम कौन होते हो झगड़ा करने वाले? दामाद ससुर का झगड़ा चल रहा, बीच में तुम कहां से आए? तीसरे भोलेनाथ ने इशारा कर दिया, नंदी जी बैठ गए और शुक्राचार्य भी साथ में कई प्रकार से बोलने लगे। शुक्राचार्य ने कहा अरे इनको आप क्या समझाते हो? ये तो भूत प्रेतों में रहने वाले हैं, तो गढ़ों में रहने वाले हो। इतने में भोलेनाथ के गढ़ों को गुस्सा आ गई। भोलेनाथ की गढ़ कहने लगे क्यों बूढ़े बाबा, आप हमसे क्या कहते हो? अशुभ बोलते हो, हमको बुरा भला बोल रहे हो कि उनके गढ़ तो भिकमंगा है, हम भिकमंगा दिखते हैं। अरे बूढ़े बाबा, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारी दाढ़ी और मुंह उखड़ जाए। इतने में जब बूढ़े बाबा को गुस्सा आया तो बूढ़े बाबा ने कहा कि मैं भी श्राप देता हूँ कि भोले का नंदी पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा कि आप हमको श्राप दे रहे हैं? अरे बाबा, हम भी तुमको श्राप देते हैं कि राजा दक्ष जो मैं कर रहा है ना, इसका गर्दन, इसका मुख बकरे का लग रहा है। नाना प्रकार से विवाद फैल गया, झगड़ा होने लगा। अब भोलेनाथ जी ने समझा कि जो कुछ ये आग लगाई वो हमारी वजह से लगी। यहाँ आए तो थे ससुराल में सत्कार समारोह करवाने, स्वागत समारोह करवाने, और यहाँ तो विवाह समारोह हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा तो होने वाला है नहीं, इससे अच्छा यही है कि आराम से निकल ले, उसी में फायदा है। भोलेनाथ जी ने, भोले बाबा ने इशारा किया नंदी को, और नंदी के गढ़ और भोलेनाथ साथ में सब कैलाश पर पहुंचे। अब एक समय ऐसा आया कि राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा। अब राजा दक्ष को तो वैसे ही अभिमान था, क्योंकि खूब पैसे वाला था, पद था, सब कुछ था। इसी प्रकार जब कोई नेता के पास पद आ जाता है तो अहंकार आ जाता है। और अगर नेता गली गली में वोट मांगने जाते हैं और मानव इतने एक सीसी में बिक जाते हैं, एक सफेद पानी के सीसी में बिक जाते हैं, बस लगाने को दे रहे जाम, फिर देखो तुम्हारे वोट हाय हाय करेंगे और अपने लिए बेच देते हैं। अब एक बार की बात है कि नेताजी जब आए, एक बार की बात जब नेताजी आए तो गली गली में वोट मांग रहे, और एक दादाजी बैठे अपनी झुपड़िया के पास में, और जब वोट मांग रहे तो कहा कि दादाजी राम राम, वोट तो ध्यान रखना, वोट देना है, अपनी फूट जाए। दादाजी ने कहा ठीक है ठीक है। अब नेताजी ने विचार किया कि दादाजी को बातों में तो लाना है, क्योंकि वोट तो चाहिए। एक बूंद बूंद से भरता घड़ा भर जाता, तो ये तो वोट है। जेब में डाला हाथ, और नेताजी की जेब में से 1000 का निकला और 1000 का दादाजी को देने लगे। ले दादाजी। दादाजी ने कहा रहने दीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए, काम चलेगा आपका। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं चाहिए। एक काम करो, ये ले जाओ। नेताजी कहने लगे अरे दादाजी ले लो, खर्चा चलेगा। दादाजी ने कहा अगर तुमको देना ही है बेटा तो मुझे एक गधा ला कर दे दो, गधा ला कर दे दो। नेताजी ने कहा कि गधा,
बोले हाँ मुझे गधा ला कर दे दो, बस देना है तो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेताजी ने सोचा कि गधा सुनने में बड़ा फीका लग रहा है, गधा तो मैं तुरंत लेके दे दूंगा। 1000 का जेब में डाला, गधा की खोज में निकल दिए नेताजी। और जैसे ही गधा की खोज में निकल दिए तो गधाओं का झुंड मिला। और जैसे ही गधा लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गधा फ्री में थोड़ी ना मिलता। ग्राहक ने कहा गधा की कीमत है 10,000। खुपड़िया पर हाथ फेरा नेताजी ने, फिर आगे निकल दिए और आगे गए। 20,000 का, 10,000 का, 50,000 का, 60,000 पर गधा पहुंचा। अब नेताजी ने समझा कि कहाँ था 1,000 और कहाँ 60,000 का ये गधा। मुझे लगा कि फ्री में मिल रहा था। और सांझ जैसे ही वापस आते हैं और दादाजी ने कहा बेटा लाए गधा। बोले दादाजी गधा तो लेने गए थे, पर क्या करें दादाजी, गधा की इतनी कीमत कि हमने गधा खरीदना हमें भारी पड़ गया। बोले कितना? बोले 10,000 का, 50,000 का, 40,000 का, 60,000 तक का गधा। नेताजी ने कहा कि 60,000 का गधा दादाजी तो मैंने इसलिए लिया नहीं। दादाजी ने कहा अच्छा 60,000 का गधा बिच रहा है तो फिर मानव की कीमत कितनी होगी? तुम मुझे 1,000 में खरीदने चले, मानव की कीमत कितनी होगी? 1,000 दिया और फटाक से तो मुझे खरीदने चले। बोले ये मनुष्य का जीवन अनमोल है, मनुष्य को हर कोई नहीं खरीद सकता और ना ही कोई खरीद सकता, ना ही मनुष्य की कीमत लगा सकता, क्योंकि ये मानव का जीवन बड़ा अनमोल है। वो आज कहीं एक छोटी सी शीशी में बिक जाएंगे और कहीं बस 100 रुपए में बिक जाएंगे। इतना तुच्छ समझ लिया है। मानव में यही तो फर्क रहा कि अपने आप को कुछ समझते नहीं है। और दूसरी बात, मानव को शेर बोल दो तो खुश हो जाता है, शेर बोल दो तो खुश हो जाता है, हाँ मैं टाइगर हूँ। ये मानव की ये बुद्धि है। अब आपने देखा शेर की आप नाम रखते और खुश हो जाते हैं। अब मनुष्य कितना धर्म से गिरने लगा, ये ध्यान दिया आपने कभी ध्यान कि मनुष्य कितना गिरने लगा। पशु घास खाते हैं, मनुष्य को अन्न बनाया भगवान ने, और शेर को क्या बनाया? मांस बनाया। शेर को मांस बनाया और मनुष्य को भोजन के लिए अन्न दिया और पशु के लिए घास दिया। अब आप बताएं, शेर को भूख लगी होगी, कभी तो आपने शेर को कभी अन्न खाते देखा क्या? अरे बताओ ना जोर जोर से, नहीं देखा ना? मनुष्य को मांस खाते देखा? शेर को अगर भूख लगेगी तो शेर जान दे देगा, लेकिन कभी दूसरी चीज का भक्षण नहीं कर सकता। वो खाएगा तो मांस ही खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। और मनुष्य तो अपने जानवर से भी ज्यादा नीचे गिर गया। और मनुष्य अगर भूख लगेगी तो मांस खा जाएगा, अपने धर्म से गिर जाएगा। पशु और शेर धर्म से नहीं गिरे, जानवर धर्म से नहीं गिरे, और मनुष्य गिर गया। बस यही मनुष्य और जानवर और पशुओं में यही प्रभाव है, इतना ही फर्क है। और भगवान इधर कहते हैं कि मनुष्य से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि रहती है, दिमाग रहता है। भगवान इधर ये भी कहते हैं कि सबसे 84 जितने भी जीव हैं, 60 प्रकार के कीड़ा होते हैं, 40 प्रकार के पशु जानवर होते हैं। कहा कि मैं सबसे ज्यादा इन जीवों में से सबसे ज्यादा अगर प्रेम करता हूँ, वो सबसे ज्यादा प्रेम मैं उनको करता हूँ जो मनुष्य शरीर में होते हैं। मनुष्य शरीर में जो होते हैं वो तो मांस का भक्षण करते हैं, इतना मांस खाते हैं कि अन्न खाता ही नहीं है। और भगवान कहते हैं फिर मैं ऐसे वो कभी क्षमा भी नहीं करता। 84 लाख योनि में भटकाता ही रहता हूँ, नाचते रहे, लगाते रहे हाजिरी। इधर
जब कहा कि राजा दक्ष को अहंकार आ गया और इधर भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर जब पहुंचे और जैसे ही उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया गया, पर कैलाश पर कार्ड नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया गया। सभी देवगणाएं, सभी बहनें जा रही हैं तैयार हो होके, और ऊपर से कैलाश से विमान निकल रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि बहन कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ, हम तो राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हें क्या निमंत्रण नहीं दिया बहन? माता सती ने क्या, वहाँ क्या हो रहा है? पर तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, तुम्हें नहीं बुलाया। माता सती ने अपने पिता की बात रखने को कहा कि हाँ हाँ मुझे बुलाया है, चलिए मैं आती हूँ बात। झूठ बोल दिया। भोलेनाथ के पास जाती है, बड़े भाव से बोलती है। भोलेनाथ तो समझ गए, त्रिकालदर्शी। भोलेनाथ के पास जाती है, कहती है आपको कुछ ज्ञात है भोलेनाथ? भोलेनाथ ने कहा हाँ मुझे सब कुछ ज्ञात है, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, बस फर्क इतना है देवी जी कि जो यज्ञ का आयोजन रखा जा रहा है उसमें हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों? अरे कुछ नहीं, बस एक बार की बात, हम जब तुम्हारे पिता को राजा दक्ष का पद दिया जा रहा था तो सब खड़े हो गए और हम बैठे थे ध्यान में, तो हमको याद नहीं रहा, हम तो समाधि लगा के बैठ गए और हमको याद नहीं रहा। और तुम्हारे पिता ने समझा कि अभिमान के कारण ये खड़े नहीं हुए, हमको देखकर तो कई प्रकार का बुरा भला बोलने लगे और देश समझ गए, शत्रु मान बैठे। और देवी जी हमारी तो कोई बात भी नहीं है। माता सती ने कहा प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, आकर है तो मेरे पिता और मैं अपने पिता के पास रही हूँ तो मुझे सब कुछ ज्ञात है। मेरे पिता इतने अहंकारी नहीं है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। एक बात बोलूं? बोली हाँ। अगर तुम्हारे पिताजी से झगड़ा हो गया तो अपने बेटी और दामाद से कितने दिन तक नाराज रहेंगे? ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती। तो आप ऐसा कीजिए कि मैं अपने पिता के यहाँ जाती हूँ और फिर मैं अपने पिता से बात करूंगी, समझा के, और पीछे सफर में तुमको बुला लूंगी। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि ऐसा तो बिल्कुल होने वाला ही नहीं, जाना ही व्यर्थ है। कहा कि आप एक बार बता दीजिए, आपकी आज्ञा हो तो। अब भोलेनाथ की आज्ञा नहीं थी, पर भोलेनाथ मना भी नहीं कर सकते और जाना भी रहे। जैसे ही भोलेनाथ बोलते हैं कि ठीक है, भोलेनाथ ने आज्ञा दी और भोलेनाथ ने 3-4 गढ़ अपने साथ में भेजे। नंदी को भेजा, नंदी के लिए भेजा, और जब जाते हैं तो तनखिल पहुंचे राजा दक्ष के यहाँ, और वहां पहुंचने के बाद जब अंदर गई, प्रवेश किया तो देखा कि सब खुश हो रही है बहन कि आवत ही हर से नहीं, मैंने नहीं इसी ने, कि तुलसी तहा न जाए चाहे कंचन बरसे में। कहीं भी बिना बुलाया नहीं जाना चाहिए, चाहे पिता का घर हो किसी का भी घर हो, क्योंकि बिना बुलाए जाओगे तो अपमान होगा। और ये भोलेनाथ को पता था, पर भोलेनाथ सब कुछ जानते हुए भी और माता पार्वती को समझाते भी है, फिर भी माता पार्वती जब नहीं समझती तो भोलेनाथ अपने गढ़ों के साथ में भेज देते हैं। और जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचती हैं तो उनकी बहनें बड़ी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। पिता ने बात नहीं की, लेकिन एक वहां पे माता ने बात कि हुई सो जो
राम रचिराग। जो राम जी चाहते हैं वही होगा। जब वहां पे गई तो कि बहनी मिली, बहुत मुस्कुराता और वह भले ही मिली सादर एक माता ने बड़ी पूर्वक से बात की, गले लगाया और बहनें बड़ी खुश हो रही हैं। पिता के पास गई तो पिता ने बात नहीं की। जब देखा यज्ञ के पास तो यज्ञ के पास कोई भाग नहीं भोलेनाथ जी का, और क्रोध आ गया माता पार्वती जी को। जैसे ही माता पार्वती जी को क्रोध आया, कहने लगी, हे दुष्ट, हे मूर्ख, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे पिता होते तो तुम इतना बड़ा अपमान न करते। तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। तुमने मेरे पति का नहीं, तुमने मेरे भगवान का अपमान किया है। तुमने उनका अपमान किया है जिनकी तीनों लोगों में जय जयकार होती है। और तो और, हे दक्ष, अगर मेरा और आपका अगर बाप और बेटी का रिश्ता रहेगा तो जब तक रहेगा तब तक ये मेरा शरीर रहेगा। ना मेरा शरीर रहेगा, ना आपका और मेरा कोई रिश्ता रहेगा। माता पार्वती, माता सती को बहुत गुस्सा आया और माता सती क्रोध में आकर के भगवान को नमन करती हैं और कहती हैं, प्रभु अब तो मैं आपके पास आ भी नहीं सकती हूँ कि जिस मुख से जो शब्द निकाल के आई थी उस मुख को मैं ले जाकर कैसे क्या करूंगी, आपको क्या जवाब दूंगी। हे प्रभु, भगवान से अर्जी लगाई कि प्रभु जब जब मेरा इस पृथ्वी पर प्रागट हो तब तब मुझे पति रूप में आप ही मिले। और भगवान का ध्यान करते हुए अपने उस पंच तत्वों के शरीर को त्याग दिया हवन कुंड में। नंदी को गुस्सा आया। भृगु ऋषि ने अपने मंत्रों के द्वारा आह्वान करके देवता गणकाएं उत्पन्न की और सभी देव भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ के गणों को पीट पीट कर भगा दिया। भोलेनाथ जी के पास नंदी रोते रोते गए, कहा, अरे महाराज सब कुछ गड़बड़ हो गया। भोलेनाथ ने कहा, क्या हो गया? अरे ऐसा बाप जीवन में नहीं देखा हमने, ऐसा पिता जीवन में नहीं देखा कि अपनी बेटी का ही गला दबा दिया, अपनी बेटी की आत्महत्या कर दी। भोलेनाथ को सारी बात बताई। नंदी ने और गणों ने, भोलेनाथ को क्रोध आया और भोलेनाथ ने अपनी जटा, एक सीख के समान उस जटा को खींचकर जमीन पर प्रहार किया और जैसे वीरभद्र नाम का एक विशाल पुरुष प्राकट हो गया। और भोलेनाथ ने कहा कि जाओ राजा दक्ष को यज्ञ सहित राजा दक्ष का विनाश कर दो। और जब उधर से आते हैं तो जितने देवता भाग लेने आए तो सभी देवता बोले, भैया मुंह को तो ऐसा लगे कि संध्या काल को समय है। बोले हम आए तो थे भाग लेने, पर हमारो भाग यहाँ पे एक ही को ना मिलो। अब क्या? बोले यहाँ आए तो महाभारत है। तो एक ने कहा, अरे मैं तो अपना सारो काम काज छोड़ के भाग लेने को मैं मुँह को भाग एक ही ना मिलो। एक कहने लगे, भैया अब हमको तो यही पता ना है, अगर हम जाएंगे तो भाग लेके जाएंगे, नहीं तो जाने वाले नहीं। एक ने कहा, भैया मुँह को तो ऐसा लगे कि संध्या काल हो गई तो धूल सी उड़ रही है। दूसरे ने कहा कि अरे नहीं नहीं भैया, संध्या काल थोड़ी ना हुई, धूल उड़ रही है तो मुँह को लगे कि तूफान आ रहा हो। एक ने कहा, ऐसा तो नहीं कि भोले के गढ़ आ रहे हो, अब वो तो भूत प्रेत हैं तो वो तो दौड़ेंगे हवा के झोंके, ऐसा तो नहीं। एक ने कहा कि मुंह को तो ना लगे पर फिर भी डर लगे। इतने में तो भोले के गढ़ आए और बम बम भोले करते जैसे ही आए तो उठा पटक के एक दूसरे को पीटने लगे। और आप जानते हैं कि भूत प्रेत तो कुछ जानते नहीं है। तो रायते का एक टप भरा, उसमें कह रहे जैसे ही डूबा लगाया वो बोले हर हर महादेव।
और जैसे जाते हैं रसोई घर में तो खीर का एक टप भरा और उसमें फिर भी गोता लगा दिया, उठा पटक कर सबको मारा, एक दूसरे को इतना फेंका, मित्र नाम के देवता की आंखें निकाल ली, भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली, दाढ़ी मूछ पटा दी, और वीरभद्र नाम के विशाल पुरुष ने वो राजा दक्ष का धड़ से गर्दन अलग कर दी, सर अलग कर दिया, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भोलेनाथ आते हैं और माता सती का वह अंग वह शरीर उठा के ले जाते हैं। जब वो ले गए तो भगवान क्रोध में आकर के प्रलय मचा दे, प्रलय छा गया था। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 52 भाग किए और उस वो भाग जहां जहां गिरते गए वहां शक्ति पीठ बनती गई। वही माता सती का जन्म, प्रागट माता सती हिमांचल राजा के यहाँ जन्म प्रागट होती हैं और तपस्या करने पहुंची। भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए। भोलेनाथ को सप्त ऋषियों ने जगाया कि ताड़कासुर नाम का एक राक्षस है, देवताओं को परेशान कर रहा है, उनका वध करना है। तो भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिक जी के हाथों होगा और जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र कहां से आएगा। माता सती के लिए, माता पार्वती के लिए नारद जी जाते हैं जगाने के लिए उस ध्यान से, और भोलेनाथ जी को सप्तऋषि जाते हैं, कामदेव भगवान जाते हैं, जगाया और भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती जी से संपन्न कराते हैं। और भोलेनाथ जी की झांकी लेके आए, समय कम बचा है कि हुई राम जो रच राखा को करही तरगे बड़ही साखा। कि राम जी ने जो किया सो वही होगा, कि राम जी जो चाहेंगे वही होगा। और वहां पर कोई नहीं मिला, माता मिली थी। इसी प्रकार का ही माता राधे शांति बना ले, भोलेनाथ आपके पास आएंगे, कहीं नहीं जा रहा, यहीं तांडव करेंगे। राधे जब अगर आज भी अगर हर बेटी से अगर भाई नाराज हो जाए या फिर भाभी या पति कोई भी नाराज हो जाए, लेकिन एक अवश्य बात करते हैं, कौन? माता। कि सादर भले ही मिली एक माता। बहनें तो मुस्कुराती हैं, आज भी मुस्कुराती हैं जरा सी गलती होने के कारण, कि भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सभी मिलती है, क्यों? क्योंकि उनको बहुत खुशी होती है कि हमको बुलाया, इनको बुलाया नहीं, तो बहुत प्रकार से खुशी होती है। कि भावन निधन प्रजाति कोई न देखे भृगुबंधन मणि वीरभद्र प्रजापति कि चंडी पूर्ण देखई भगिनी वृक्ष
और भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं, बड़े दयालु भी हैं, जिनकी स्तुति जिनकी वंदना सभी करते हैं कि कर गोरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयविंदे भगं भवानी सहतं नमामि। कपूर की तरह भोलेनाथ कपूर की तरह करुणा के अवतार है, कर्पूरी गौरम करुणा के अवतार है, संसार सारम संसार का सार और संसार के हित का सोचने वाले भुजगिंद्र जिनके गले में सदैव भुजंग बसता है, भुजगिंद्र हारम जिसके गले में जिसके हृदय में भुजंग सदैव वास करता है, सदा बसता है, सदा वसंतम हृदयविंदे। मैं उनको हृदय से वंदन करता हूँ कि हे भोलेनाथ आप ही एकमात्र हमारे हित का कल्याण करने वाले हैं और मैं आपको बारंबार करता हूँ भुजगिंद्र हारम भवम भवानी। हे भोलेनाथ आपके साथ जो हमेशा माँ भवानी विराजमान रहती है, माँ उमा माँ भवानी विराजमान रहती है, मैं उनके सहित आप दोनों को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ बारंबार कि भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयविंदे भवं भवानी सहतं नमामि। मैं बारंबार आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि नील सरोह नील मणि नीले धार से लाजहि तन शोभा निखर कोटि कोटि सतिका। प्रभु मैं आपको वंदन अभिनंदन करता हूँ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। इससे पहले हम कथा की ओर को फिर प्रवेश करेंगे, आप भोलेनाथ की झांकी को देखेंगे तांडव से बड़े भाव से, फिर